हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्सा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हिंदी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वो भी क्लास 10th का देखेंगे, जो क्लास 10th के लिए एकदम रामबाण होने वाला है। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अपने यार दोस्तों, सहपाठी, संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मजे से पढ़े और दिल थाम कर पढ़े। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इतना भी आप कमजोर नहीं है। दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न दिया है। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या करा है दही वाली मगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। आपको बताना है, ये ऑप्शन 4 दिया है और यह किस भाषा से अनुदित कहानी है। यह कन्नड़ है या संस्कृत है या अंग्रेजी या उड़िया है। ये चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा, ये बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला जो ऑप्शन है कन्नड़, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ढलते विश्वास कहानी का संपादन। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। कह रहा है ढलते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। ये देखिए बताना है। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतकोड़ी होता। आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है काली पानी किसकी लोकप्रिय उपन्यास है। तो ये काली पानी जो है किसकी उपन्यास है, सतकोड़ी होता का है या सुजाता का है या सावरदैया का है या ईश्वर पटेलकर का है। तो 3 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ईश्वर पटेलकर। आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 4 नंबर, इसको देखते हैं। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। तो यह किसने कहा अंदर जाने, जब देखी कि मंगू क्या अंदर जाने के लिए देखना चाहती थी कि अंदर की व्यवस्था क्या है, तो ये माना कर देते हैं। वहाँ के कौन से लोग माना करते हैं, तो वहाँ के जो मेट्रेन जो थे वही माना कर दिए, बोले कि नहीं अंदर जाने का नियम नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, और वहाँ के परिचारिकों ने बहुत अच्छे व्यवहार किए, वहाँ के ये लोग बहुत अच्छा व्यवहार था। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवा कर बुलाया। तो बड़े पुत्र को बुलवाया, इसलिए तो बड़े पुत्र फौरन चले आए, यानी तुरंत चले आए। चलिए, तो माँ सोचती है कि ये सोचता होगा कि इसको डाल दे अस्पताल में, और ये सोच कर रो रही थी और फिर कह रही थी कि हमने कोई तो गलती नहीं न किया इसे बुलवा कर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 5 नंबर का ए सही है। अब देखते हैं, ये प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है। तो अच्युत है, आपको पता होना चाहिए। या लक्ष्मण का बड़े लड़का का नाम क्या है, अच्युत है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। ये चलिए नीचे ही प्रश्न वो दिया हुआ है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या करा है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत है, ये तो जान गए। अब देखते हैं, ये स्वेच्छा सेवक दल का संगठन किसने किया था, गुणनिधि ने या लक्ष्मी ने या सरपंच ने या कौशल ने। तो ये 7 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, यानी गुणनिधि ने। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 8 नंबर, वो क्या कर रहा है। ये कह रहा है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में। ये राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मंगू की बहन की नाम क्या था, तो कंबू था। ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसका विवाह हो गया था। आपको पता होना चाहिए, इसका डी हो जाएगा। तो 9 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। किस दिन सीता को लगा कि लापसी रहेगा, लाइसी नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको पता नहीं चाहिए, बिल्कुल फीकी है। तो यहाँ पे नाहर सिंह वाले दिन, ये होली वाला टिक, ये तीनों गलत है। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है। ये 11 नंबर प्रश्न कर रहा है
क्या करा है, तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों, तो भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, या गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले जाति में लोग बंध जाते थे, जो माता पिता का पैतृक कार्य था वही कार्य करना पड़ता था। तो रुचि, आप अगर रुचि रखते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो वो काम नहीं करना है, जो आपके माता पिता काम करते हैं वही आपको भी काम करना है, भले आप भूखे मर जाइए। तो 11 नंबर का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न क्या करेगा, अगर मदन के लिए क्या खाना मालूम बात था, तो ये मार खाना, क्योंकि वो कहीं से आता था तो उसको लगता था कि हम पिटाएंगे, क्योंकि गलती करता था, गलती उसमें नहीं रहता था, फिर भी उनके पिता उसी को मारते थे। लेकिन एक दिन पता चल गया, जब खोखा के 2 दांत तोड़े जब मदन तोड़ दिया लट्टू नचाने के लिए, वो अहम रख दिया, कहता है तू भी जा, हम भी खेलेगा लट्टू। तब इसको पता चला, तब अपने बेटे को सीने से लगाकर कहता है चावस बेटा। और मदन को ये भी याद नहीं है कि ऐसा प्यार कब उसके पिताश्री किए थे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक की जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेघदूत हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम होता है दिल बहादुर, जिधर दिल बहादुर दिखे उधर लगा दीजिए, दिलन बहादुर नहीं होगा, दिल बहादुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 का बी सही है। अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो निबंध है। इसमें भी कोई सोचने वाली बात है, चला इसमें बिल्कुल हबड़ाना घबराना नहीं है, एकदम जाना है और टिक आउट करके आना है। चलिए ये जो 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इतना छोटा छोटा प्रश्न जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना छोटा प्रश्न पूछेगा, तो पहले पढ़िएगा तभी ना होगा। लाल शत्रुंज क्या था, तो लाल शत्रुंज एक ईसाई मठ था, इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 16 का सही जवाब डी होगा। अब देखते हैं 17 नंबर क्या करा है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछलियाँ जिंदा थी, ये बताना है। देखिए मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी, ये बताना है कि जिंदा कितनी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 मछलियाँ क्या थी, जिंदा थी। अब देखते हैं इसको, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है, तो सिख धर्म। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ए। अब देखते हैं ये 19 नंबर प्रश्न क्या है, इसको फटाफट देख लेते हैं। नो डाउट सीधा टिक आउट कर रहा है, रसखान की कृति है, प्रेम वाटिका है, आपको पता होना चाहिए प्रेम वाटिका। थोड़ा साफ नहीं दिखता होगा, चलिए अब दिख रहा होगा, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे लिख दिए थे तो नहीं दिखता होगा। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न है, ये क्या कर रहा है, घनानंद किन के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं ये जो 21 नंबर प्रश्न है वो क्या कर रहा है, 20 नंबर का सही जवाब क्या है, तो बी इज द राइट आंसर। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन के आपको पता होना चाहिए, इसका 3 प्रकार होता है। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार, ये भी बता देते हैं। स्पर्श व्यंजन, और एक होता है क्या उष्म व्यंजन, और एक होता है अंतःस्थ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन नहीं आएगा, क्योंकि उसी में तो जोड़कर इसको बना है, तो संयुक्त इसका 3 प्रकार हो जाएगा। राइट जवाब नो डाउट और सीधा टिक आउट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको, 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट सीधा टिक आउट। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न को देखना है, तो आइए इसको पूरे बारीकी से पूरे समझदारी के साथ समझते हैं। निम्न में से शुभ शब्द कौन सा है, तो देखिए सिंदूर, सूर्य, या शासन, या वनवास, तो इसका राइट जवाब वनवास हो जाएगा, डी सही है। चलिए कह रहा है सुरेश कौन सा संज्ञा है, तो देखिए एक नाम है, और नाम है तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, नो डाउट सीधा टिक आउट, एकदम बारीकी से समझिए। अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सभा शब्द का लिंग है, स्त्रीलिंग है, सभा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 25 का सही जवाब ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि यह कविता
मैंने लिखी है रेखा के शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यह कविता कौन? तो यह तो निजवाचक है, नो डाउट, सीधा टिक आउट। अब देखते हैं ये 27 नंबर प्रश्न क्या है और इसको फटाफट देखते हैं और नो डाउट सीधा टिक आउट पूरे बारीकी से समझते हैं। कह रहा है मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो ये सामान्य भूतकाल का है। मोहन आया मतलब आ गया है, जो जाने वाला नहीं है। आया है, बैठेगा, खाएगा, पिएगा तब न जाएगा, तो इसलिए इसका सामान्य भूत हो जाएगा। अब कह रहा है भाई बहन कौन सा समास है? तो आपको बताए हैं कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहेंगे, जैसे भाई बहन, उसके दाल भात, रोटी सब्जी, तो ये सब माता पिता, ये द्वंद्व समास में जाएगा, यानी इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर द्विगु की बात करें तो जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और बहुब्रीहि जो अन्य दूसरा पद बताता है, जैसे लंबोदर लंबा है, पेट के कर तो श्री गणेश भगवान का है, तो आपको पता होना चाहिए। ये पूरे स्टारा भी बताए हैं, इसको भी आप ध्यान से सुनते चलिए और समझते चलिए। फिर का नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं फटाफट, और इस फटाफट प्रश्न के साथ नो डाउट सीधा टिक आउट भी जानेंगे करना। कह धन धन शब्द का परिवाची क्या होता है? तो लोग कहते हैं ना धन संपत्ति, तो धन संपत्ति इसका राइट हो जाएगा, यानी इसका परिवाची होता है संपत्ति। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 30 नंबर, ये प्रश्न क्या कह रहा है देखिए ना। विधवा शब्द का विलोम होता है तो सधवा होगा, यानी सधवा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट और सीधा टिक आउट 30 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। बदूरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा गया? तो मेदौरा, मेदौरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 का बी इज द राइट आंसर, यानी 31 का सही जवाब हो जाएगा बी। और 32 क्या कर रहा है? तो कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहले वाक्य पढ़िएगा तभी ना पता चलेगा। कह रहा है हम तो अवश्य जाएंगे, ये भी देखिए। आगे चलिए, हम अवश्य ही जाएंगे, अवश्य ही जाएंगे, इसमें थोड़ा डाउट है। हम लोगों को अवश्य ही जाना है, बट गलत। फिर मुझे तो अवश्य ही जाना है, ये भी गलत। हम तो अवश्य जाएंगे, यही सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नो डाउट और सीधा टिक आउट। कह रहा है नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय वह शब्दांश से जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो झूला, आ, तो आ रहा है इसलिए आ इसमें लगा है तो झूला हो गया। तो आपको पता होना चाहिए ये प्रत्यय ए आ है, तो आ इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को फटाफट देखते हैं। कह रहा है क्या? तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बुद्धिमती हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 34 का सही जवाब डी होगा। अब देखें पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम हो जाएगा पम धन चम, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट करेक्ट। आपको नो डाउट और सीधा टिक आउट, इसलिए इसका सी इज द राइट आंसर। फिर क्या कहा? तो देखिए ना 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ सही है, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो देखिए ना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए पहला क्या है? तो अनुभवहीन, दांत न टूटना, दांत न जमना, ये तो तीनों पहले गलत है, यही सही है। देखिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है चला कि निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला या गुड़िया, तो सर्वनाम बताना है। यहाँ पे कौन है? ऑप्शन तो 4 है, और इसका सही जवाब करेक्ट जवाब क्या होने वाला है ये बताना है दोस्तों। नो डाउट सीधा टिक आउट, आपको तो पता है इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल, तो ये क्या होगा? इसका राइट संख्यावाचक है या गुणवाचक है या परिमाण बोध है या सर्वनामिक विशेषण है? तो इसका सही जवाब क्या होगा ये बताइए। तो इसका ए इज द राइट आंसर। देखिए कर 4 गज, तो जब पूर्व पद में संख्या हो उसे संख्यावाचक कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं फटाफट देखते हैं कि नो डाउट और सीधा टिक आउट कैसे करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल घंटी दबाना भी ना भूलिए। बेल घंटियाँ दबाइएगा तभी ना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी ना मजे से पढ़ पाइएगा। तो आइए दोस्तों ये भी प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, कौन सा है? पिकासो। तो इसका तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कितना? 4,
और चारों में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मादा मोजेल द एवेन्यू, यही हो जाएगा राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस प्रश्न को भी देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? 40 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बाबूजी से। बाबूजी ने अपने जैसा बनाया और माँ कमियां बताया करती थी। चलिए ये 41 नंबर प्रश्न कर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इतना छोटा प्रश्न कैसे पूछ दिया? आपको पता होना चाहिए, ऐसे ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश दिखे तभी भी टिकट लगाइए और महू मध्य प्रदेश दिखे तभी भी टिकट लगाइए, यानी आपको नो डाउट और सीधा टिकट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं, एकदम मजे से पढ़ते रहिए। कह रहा अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सी है? असहमत या असहज या अनजान या सहमति। तो 42 का सही जवाब क्या होने वाला है ये बताना है। तो देखिए 42 का सही जवाब डी हो जाएगा, यानी सहमति हो जाएगा, नो डाउट और सीधा टिक आउट। देखिए रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना है। 43 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विनाश। कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? तो मछली या अक्षरों की कहानी या 20 के दांत। तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 44 का सी। अब देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इतना छोटा प्रश्न पूछा है। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए कमेंट करके किसका सही जवाब क्या होगा। ए बी सी डी ये चारों में से इसका करेक्ट जवाब क्या होने वाला है? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम बताते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे ये बताना है, यानी 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो डी इज द 1783 ईस्वी राइट जवाब हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है क्या? तो देखिए अनामदास का पौधा उपन्यास किस लेखक की कृति है ये बताना है, यानी 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 47 का राइट जवाब ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर, यानी यही तो सही है। चलिए अब देखिए कह रहा है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक इक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ये 48 नंबर था और 48 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। तो 49 को भी देख लेते हैं। देखिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाखून को जब हम काट देते हैं तो हर एक 3 दिन पे वो बढ़ जाता है और फिर सेन पर हाजिर हो जाता है, यानी वो निर्जल की तरह निर्जल की भांति आ जाता है। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नी उपसर्ग के योग से शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द सही है ये बताना है कि नी उपसर्ग जिसमें लगा हो। 50 नंबर का सही जवाब इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, निःशुल्क हो जाएगा। चला निःशुल्क इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी का जो छोड़े हैं क्वेश्चंस उसको लेकर आएंगे। तो मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।